सपनों की बात करूं तो क्या क्या सच में बच्चा मेहनत नहीं करता? मैं कहूंगा जी तोड़ मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत बच्चा करता है। और जिस दिन वो फॉर्म भरता है, वो अकेला फॉर्म नहीं भरता, उसके साथ उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारियां, उसके परिवार के सपने, माता पिता की उम्मीद सब फॉर्म भरती है, बस इस उम्मीद से कि इस फॉर्म में फॉर्म भरने का मतलब होगा कि इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, इस वैकेंसी में फॉर्म का मतलब होगा ये बच्चा हमारा इस बार सिलेक्ट होगा और हमारे घर का संकट कट जाएगा। नो डाउट उस संकट को काटने के लिए स्टूडेंट मेहनत भी बहुत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है। दुनिया तो कह देती है ना कि इधर उधर घूमता है, आवारा है, मजे लेता है, लेकिन कोई उसके दिल की बात जान पाता है कि उसने सच में कितनी मेहनत अपने जीवन में की होगी, उसने कितनी मेहनत अपने जीवन में की होगी, क्या उसका संघर्ष रहा है। हाँ, ये दुनिया रिजल्ट देखने के बाद बात करती है, चमत्कार को नमस्कार होता है मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन दिल टूट जाता है कुछ तस्वीर देखने के बाद। मैं बात कर रहा हूं एसएससी के उस मुद्दे की, रेलवे के उस मुद्दे की, जो आज आप सभी प्यारे साथियों के सामने एकदम उपस्थित है। मेरे प्यारे दोस्त, आप देख रहे हैं क्या माहौल बना हुआ है। हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन क्या ऐसा भारत विश्व गुरु बन पाएगा जहां के गुरु शिक्षक जहां सड़कों पर लाठी खा रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्त, क्या गलती है उन शिक्षकों की? क्या उनका कोई निजी स्वार्थ है? केवल यह गलती है ना कि अपने बच्चों के हक को लेने के लिए, आवाज उठाने के लिए चल दिए हम लोग, तो उस आवाज को, मैं कह रहा हूं उस आवाज को कोई रोक भी नहीं पाएगा। क्योंकि मैं अगर बात करूं तो हम जैसे लोगों को टीचर बनाने में बच्चों का ही योगदान होता है, और बच्चों की वजह से ही आज हम टीचर हैं। तो उनके खिलाफ कुछ भी गलत होगा हम सहन नहीं कर पाएंगे। और आज फिर से कह रहा हूं, हालांकि मैं इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, यह मुद्दा सब जगह चल रहा है, आप सबको पता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, क्या मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूं, अपने सभी स्टूडेंट से जो इस समय क्लास में है वो भी, और जो बाद में क्लास में आएंगे वो भी, क्या आपके साथ ठीक हो रहा है? आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल आपको इतनी आसानी से मिल जाएगा? एक बच्चा, अरे आप देखो, एक बच्चा किस तरीके से सेंटर पर पेपर देने के लिए जाता है। ये तस्वीरें केवल देखने वाली तस्वीरें नहीं है। एक बार दिल भेज के कह देना, कितने प्यारे बहन भाइयों ने महसूस किया है, कितने प्यारे बहन भाइयों ने आप में से दर्द महसूस किया है? क्या इतनी भीड़ नहीं होती? क्या स्थान मिल पाता है? एक बच्चे का परसों एग्जाम होता है, उस बच्चे के पास आज तक एडमिट कार्ड नहीं है, उसे यह पता नहीं है कि उसका सेंटर कितनी दूर है। उसके बाद वो बच्चा सेंटर पर जाता है, और सेंटर पर जाने के बाद उसे पता चलता है आपका पेपर कैंसिल हो गया है। कल का एक क्वेश्चन बताओ, आपको पता है स्टेनो के पेपर कल से शुरू हुए थे। कल एक क्वेश्चन था, आप हंसेंगे, क्वेश्चन देखकर कई जगह से प्रूव भी किया है, आप हंसेंगे। क्वेश्चन पेपर पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की दिशा में जा रहा है, 50 मीटर चलता है, उसका मुंह किस दिशा में, और ऑप्शन दिए जा रहे हैं, कुछ भेड़ भालू है। मेरे दोस्त, क्वेश्चन डायरेक्शन टेस्ट का और ऑप्शन स्लॉग्स के, मैं पूछना चाहता हूं क्या गलती है इन बच्चों की? इतनी बड़ी परीक्षा इन बच्चों की, क्या पाप कर दिया इन बच्चों ने? केवल यह कि गरीब घर के उस बच्चे ने बस एक सपना देख लिया कि हाँ मैं अपने माता पिता की गरीबी दूर करूंगा, अपने परिवार को दो वक्त की रोटी समय पर दे पाऊंगा। क्या ये गलती थी उस बच्चे की? लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, नहीं। किताब के लिए कुछ मैसेज है, मैं लौट कर उसी बिंदु पर आऊंगा। दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि बच्चा जब मेहनत करता है तो उसके पूरे परिवार के सपने उसके साथ मेहनत करते हैं, आप अभी देखो, बच्चा पेपर देने जाता है, ऐसे सोता है बच्चा, ऐसे सोता है भाई, उसे किसी बेड की, किसी बहुत अच्छे बिस्तर की जरूरत नहीं है, जहां जगह मिलती है वो सो जाता है। पापा पूछते हैं फोन करके, तुझे सीट मिली, तुझे सोने के लिए कुछ मिला? वो उनका दिल रखने के लिए बोल देता है कि हाँ सही व्यवस्था है, सीट मिल गई। लेकिन सच तो ये, एक पैर पे खड़ा है वो बच्चा, उसे ये नहीं पता कि उसे खाना भी मिल पाएगा कि नहीं। वो पेपर देने जा रहा है। तुम पेपर को 4 दिन पहले तुम्हारे जो क्वेश्चन थे उन्हीं को रिपीट करके पूछ लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ना बच्चे की स्थिति, ये बच्चा सो रहा है। एक बात बताओ, सच क्या ये वही स्थिति नहीं है जो वास्तविक स्थिति होती है तुम लोगों के साथ में? जो तुम लोगों के साथ में वास्तविक स्थिति होती है, क्या ये वो स्थिति नहीं है? ये बिल्कुल वही स्थिति है मेरे दोस्त। मेहनत बच्चा जी तोड़ करता है। ये पिक किसी बच्चे की नहीं है, लेकिन हकीकत से कम नहीं है। आज भी लाखों बच्चे घर में लाइट ना होने की वजह से इस स्थिति में पड़ते हैं। यही सच्चाई है मेरे दोस्त। घर की छत टपकती हुई हर बार ये कहती है कि तू कब कामयाब होगा, लेकिन उस बच्चे की मेहनत में कमी नहीं है। अगर सिस्टम खराब है तो बच्चा क्या करे? वो बच्चा क्या करे मेरे प्यारे दोस्त? आगे अगर मैं आपसे यहां पर कहूं ना कि एक बच्चा जी तोड़ मेहनत करता है, पूरा सिस्टम आप देखो, ये इस तरीके से बच्चा सो जाता है, लेकिन उसे सुबह को कोई ये बताए कि बच्चा सोचो ना 800 किलोमीटर दूर एक पैर पे खड़े होकर सेंटर पर पेपर देने जाता है, और उससे कोई कह देता है कि भाई पेपर कैंसिल हो गया। कारण क्या है? कारण यह है भाई, उसे बताया जा रहा है जी आज जो पेपर है वो 4 दिन पहले गलती से छप गया था और आज वही रिपीट हो गया गलती से। वाह, गजब मेरे प्यारे दोस्त। अरे मना कर दो ना, नहीं देनी सिलेक्शन, वो सारी चीजें, खैर क्या ही कहूंगा उसके बारे में, सब कुछ दिक्कत है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, एक चीज बताओ, अगर इस चीज को ध्यान से देखें, इस चीज की गहराइयों को समझें, तो क्या सच में लगता है आपको कि व्यवस्था सही नहीं होनी चाहिए? व्यवस्था निश्चित रूप से सही होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर एक बच्चे की मेहनत तार तार हो गई है।
बच्चे के परिवार वाले इतनी उम्मीद लगाते हैं, पिता माता इस उम्मीद से कि हमारा बच्चा कामयाब होगा। अरे लोग पूछते हैं उनसे तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, वो जवाब नहीं दे पाते। मेहनत बरकरार उस बच्चे की चलती है, उस बच्चे की भी गलती नहीं है, वो क्या करे। अगर पेपर कैंसिल हो जाते हैं, पेपर में धांधली हो जाती है, पेपर में कैंसिल हो जाता है, माउस हिलाने पर पेपर स्क्रीन से ही गायब हो जाता है, मैं पूछना चाहता हूं उस बच्चे की क्या गलती है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, जिस तरीके का ये रवैया है ना, अगर ये नहीं सुधरा, आप में से बहुत बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत बच्चे एसएससी जीडी की भी कर रहे होंगे। मेरे गुड्डा ध्यान रखना, ये केवल सीजीएल तक सीमित नहीं है, ये केवल स्टेनो तक सीमित नहीं है, ये केवल फेज 13 14 इन सब तक सीमित नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, कल को दिल्ली पुलिस आएगा, उसे भी एसएससी कराएगा। कल को एसएससी जीडी भी एसएससी ही कराता है। ये व्यवस्था संभालना सच में बहुत बड़ी बात है। और रही बात किताब की, आज तुम लोगों के साथ जो हो रहा है ना, मैं आपको सच बात बताऊं, मैं अपने जन्मदिन पर अपने माता की कसम खा के कह रहा हूं, जिस दिन से ये चीजें हुई है ना, जिस दिन से टीचरों पर लाठीचार्ज हुई है, जिस दिन से बच्चों को खदेड़ा गया है, जिस दिन से बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरा सच में पढ़ाने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। नहीं तो एक बच्चा बता देगा कि संदीप वो व्यक्ति है जो क्लास में बच्चों को मोटिवेट करते हुए पढ़ाता है। लेकिन आज नहीं, आज बस चीजें ना दिमाग में वो चीजें ही नहीं निकल रही। यार इन बच्चों की गलती क्या है। और मैं आपको सच बात बताऊं तो सच बात यह है मेरे प्यारे दोस्त, अगर इनमें सुधार नहीं हुआ तो ये समस्या इतनी विकट उत्पन्न होंगी कि आप भूल जाना कि नौकरी कोई चीज होती है। मेरे प्यारे साथी, आज अगर मैं किताब की बात करूं तो मैं एक ऐसा डिसीजन लेने जा रहा हूं, मुझे नहीं पता मेरे लिए वो डिसीजन सही है गलत है, क्या डिसीजन है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन क्लास के बाद में आप ही कमेंट करके बता देना। लेकिन मुझे नहीं पता मेरा डिसीजन क्या है। किताब मेरे हाथ में है, एकदम तैयार है, हर चीज को मैंने बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाया हुआ है, बहुत व्यवस्थित तरीके से। और मेरे प्यारे दोस्त, इस